चर्चा की शुरुआत होगी। बात इंडिगो संकट की। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने वाली एयरलाइन इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए उसे उड़ानों की संख्या 10% कम करने का आदेश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया था। डीजीसीए के आदेश के अनुसार उड़ानों की संख्या में कटौती विशेष रूप से उच्च मांग वाले और ऐसे सेक्टरों पर की जाएगी जहां उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। एकमात्र उड़ान इंडिगो ही है, वहां कटौती नहीं की जाएगी। एयरलाइन को आज शाम 5 बजे तक संशोधित शेड्यूल सौंपने का निर्देश दिया गया है। इंडिगो ने सितंबर से शुरू हुए विंटर शेड्यूल में हर सप्ताह 15,014 उड़ानों की घोषणा की थी। 10% कटौती का मतलब है कि उसे हर सप्ताह 1500 उड़ानें कम करनी होंगी। नियामक ने बताया है कि शेड्यूल के मुताबिक इंडिगो को नवंबर में 64,346 उड़ानों का संचालन करना था, जबकि उसने मात्र 59,438 उड़ानों का संचालन किया और 951 उड़ानें रद्द रहीं। इसके अलावा उसके बेड़े में मौजूद 403 विमानों में से अक्टूबर में एयरलाइंस ने मात्र 339 विमानों और नवंबर में 344 विमानों का परिचालन किया। उल्लेखनीय है, दिसंबर में हजारों की संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिवांशु मल्होत्रा। दिवांशु, सरकार सख्त हो गई है, इंडिगो के खिलाफ सख्त एक तरह से एक्शन सरकार का लिया जा चुका है। कितना असर इंडिगो के पूरे परिचालन पे या जो गलतियां इंडिगो से हुई हैं जिसका खामियाजा यात्रियों ने भुगता है उसमें सुधार देखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के सख्त रुख के बाद अब देश भर में जो इंडिगो की सेवाएं हैं वो अब पटरी पर आती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले यानी कि 20 से 25 मिनट पहले एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी जो उड़ानें हैं वो सामान्य की जा चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा अभी भी हम कह सकते हैं कि देश भर में इंडिगो की कई ऐसी उड़ानें हैं जो कि रद्द हैं, लेकिन उसकी पहले से जानकारी यात्रियों को जो है वो दी जा चुकी है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर कुछ इस तरह का क्याओस देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं टर्मिनल 1 पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखाना चाहूंगा। कल परसों तक हम यहां पर देखते थे कि अलग अलग जो इंडिगो की उड़ानें हैं उसके सामने रद्द लिखा हुआ था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो उसकी चेक इन जारी है। देखिए, दिल्ली से बेंगलोर हो, शिरडी हो, ग्वालियर हो, दुर्गापुर हो, देहरादून हो, चेन्नई हो, पटना नगर हो या फिर उदयपुर हो, तो तमाम जो जगह है वहां पर इंडिगो फ्लाइट जो है ऑपरेट करने में कामयाब हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि इंडिगो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाके करीब ऐसी 138 डेस्टिनेशन है जहां पर करीब 2300 के आसपास फ्लाइट को ऑपरेट करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें काफी कमी आई है और 5 हम कह सकते हैं कि दिसंबर को करीब 750 के आसपास ही फ्लाइट जो है वो ऑपरेट कर पाया। फिलहाल सामने मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि पिछले दिनों हम देखते थे कि इस इंडिगो के काउंटर पे काफी ज्यादा क्योस रहता था, यात्री अपनी नाराजगी जो है जाहिर करते हुए नजर आते थे, लेकिन आज फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, क्योंकि यात्री तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लेकिन कैंसिलेशन से जुड़ी इनकी समस्या नहीं है, बल्कि बाकी और समस्या लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच सरकार ने इंडिगो पर सख्त एक्शन दिखाया है और करीब 10% के आसपास जो उनका ऑपरेशन है उसमें कटौती की गई है और हम कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो है इंडिगो सिर्फ और सिर्फ करीब 1950 के आसपास जो है वो उड़ानें ऑपरेट कर पाएगा। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ये टर्मिनल 1 का लॉबी एरिया है और कल परसों तक हम यहाँ पर देखते थे कि बड़ी संख्या में जो बैगेज है वो यहाँ पर रखे हुए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे यात्री हैं जिनकी बैगेज जो है वो फंस गए थे और उसको रिलीज करने की जो प्रक्रिया है वो की गई थी, लेकिन फिलहाल सभी बैगेजेस को लौटा दिया गया है। इंडिगो का ऐसा दावा है कि करीब 5000 के आसपास जो
बैगेजेस हैं उनको लौटा दिया गया है और करीब 850 करोड़ रुपए के आसपास का ऐसा रिफंड है जो कि यात्रियों को दिया जा चुका है, जो कि टिकट्स कैंसिलेशन को लेकर है। कल परसों भी हमने देखा था कि जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने इंडिगो के सीईओ को तलब किया था और उनको सख्त निर्देश दिए थे कि जो 90% उड़ानें फिलहाल इंडिगो जो है ऑपरेट कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो जो अभी भी हम कह सकते हैं कि इंडिगो के जो सीईओ और जो सीओओ हैं वो बहुत जल्द मिनिस्ट्री में पहुंच सकते हैं और कुछ सवालों के जवाब उनको देना अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चीजें नॉर्मलाइज हुई हैं आने वाले समय में भी वो चीजें उसी तरीके से चलती रहेंगी। जी दिवांशु, सरकार ने कोशिश की है जो दिक्कतें यात्रियों को पहुंची थी उनको दूर करने के लिए, लेकिन जो लॉस उन 4 दिनों में लोगों का हुआ है उसकी तो वापसी नहीं हो सकती। हालांकि सामान लौटाया जा सकता है, रिफंड किया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, इंडिगो के इस पूरे संकट ने कई मोटे सवाल खड़े किए, जिसमें पहला सवाल यह है इस सेक्टर की मोनोपोली। इसे लेके एक चर्चा हो रही है, क्या सरकार ये संकट दोबारा न सामने आए इस पर भी काम कर रही है? इंडिगो पे कार्रवाई या फिर नियामक संस्थाओं को लेकर और सतर्क होने की जरूरत है? देखिए ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जो उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने संसद में जो करीब 5.5 मिनट के आसपास का जवाब दिया इस पूरे इंडिगो क्राइसिस में, वो उनका जो भाषण था वो सुनने लायक था, क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा कि भारत की जो हम कह सकते हैं कि एविएशन मार्केट है वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है और कहीं ना कहीं हम एनकरेज करते हैं कि जो बाकी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो भारत में आए और हमारे एविएशन मार्केट में हिस्सा लें और अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करें। भारत सरकार उनके साथ खड़ी है और जो भी उनको सुविधा चाहिए होगी वो भारत सरकार देने को तैयार है। इसके अलावा उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा कि हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट चाहते हैं जिससे यात्रियों को जो है कम किराए में जो तमाम एयरलाइन कंपनियां हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाए। यानी कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि अगर कोई और कंपनी भारत में आकर हमारी सिविल एविएशन मार्केट में हिस्सा बनना चाहती है तो वो हिस्सा बन सकती है। लेकिन देखना यही होगा कि अब कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि भारत में आती हैं। और आपने जिक्र किया इंडिगो की मोनोपोली का। जाहिर है कि जब इंडिगो की शुरुआत हुई थी तो उनका मार्केट शेयर काफी कम था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने ग्रो किया और अब जो इंडिगो का मार्केट शेयर है करीब 65% के आसपास पहुंच गया था। और यही वजह है कि इंडिगो की हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये चीजें जो देखने को मिली और उसमें सरकार को एक्शन लेना पड़ा। तो अब उम्मीद करते हैं कि चीजें जो नॉर्मलाइज हुई हैं वो उसी तरीके से आगे चलती रहेंगी। दिवांशु, केंद्रीय मंत्री का 5 मिनट के जिस आप एक तरह से जवाब का आप जिक्र कर रहे हैं उसके हवाले से क्या ये कहा जा सकता है कि एविएशन सेक्टर में आने वाले समय में कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री भी हो सकती है? देखिए बिल्कुल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इनवाइट जरूर कर सकती है, लेकिन इस पर एक्शन और कहीं ना कहीं मार्केट में आना है या नहीं आना इसका फैसला जो है तमाम एयरलाइंस कंपनीज को लेना होगा। और अगर आने वाले दिनों में कोई भी कंपनी भारत में आती है और इंडियन एविएशन सेक्टर का हिस्सा बनती है तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा और इंडियन एविएशन सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिगो हो या फिर एयर इंडिया हो, आकाशा हो, स्पाइसजेट हो, उनका कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और उनको कहीं ना कहीं यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ेंगी, ज्यादा रीजनेबल फेयर्स पर जो है टिकट्स की बुकिंग करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि जो उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस सेक्टर में कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो मंत्रालय की भी है और साथ ही साथ उन तमाम नए प्लेयर्स वो यात्रियों को मिलता हुआ नजर आए। दिव्यांशु, समय कम है लेकिन इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।